हो कुछ दिन पहले एक पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिली, जिसमें एक मजदूर बंदा ना सूखी रोटी टंकी में भिगो के खा रहा था। टंकी में भिगो के खा रहा। एक बंदे की भूख कितनी होती है? 2 रोटी। अपने लिए तो कहीं भी थोड़ा बहुत करके ना इतना कर सकता है कि वो जब तक जिंदा रहे ताजा खाता रहे। लेकिन जब मैंने उसकी वो भूख की शिद्दत और वो पानी सूखी हुई रोटी एक जगह भिगो के खाना ना, तो मैं सोचने लग गया, काश अगर इसके बच्चे इसको इस हाल में कमाता हुआ देख लेना तो मर जाएंगे, लेकिन कभी इसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे, कभी इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। एक बहुत मेहनत के बाद एक बाप अपनी औलाद को तैयार करता है, पूरी जिंदगी झोंक देता है, तब बेटी और बेटों पे जवानी चढ़ती है, पूरी खुशियां पैरों तले रोन देता, तब जाकर के बच्चियां जवान होती हैं। और मेरी बेटी सोन रोना आ गया था उस दिन, जिस दिन वो कोई गैर के साथ कोई बच्ची भागी और बाप ने थाने में खड़े हो कहा था, मैं पगड़ी तेरे कदमों पे रख रहा हूं, घर लौट चल। बूढ़े बाप ने अपनी पगड़ी का हाथ रखे, कहा ले मैं तेरे पैरों पे रख देता हूं, घर लौट चल। वो कितनी बदबख्त बेटी होगी जिसने ये कहा था, मैं इस बुढ़े को जानती नहीं हूं। ये बूढ़ा कौन है इससे मेरा मतलब ही नहीं। अल्लाह ऐसी औलाद से बे औलाद रखे जो इस तरह से बाप को रुसवा करे। बेटी हो या बेटा, जब तक जिंदा रहना बाप के पैर की जूती बने रहना। आपके बदन पे काला कोट आ जाए या आपके कंधे पे 3-5 स्टार आ जाए, खुदा की कसम तेरा कोट तेरा स्टार बाप की उस जूती के बराबर नहीं हो सकता जो पहन के वो शाम को मजदूरी करके थक के आया करता था। मत भूलना मां बाप के एहसान को किसी भी कीमत पर। और बेटियों की आंखें खोलना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी शिकायत इसी चीज की आ रही है। बस कितनी साल जवानी कितने दिन की है बताओ, कितने दिन जवानी, कै साल तक जवानी रहती है? बोले बोले। भरपूर जवानी का जो वक्त है 30 साल से ज्यादा नहीं है, 30 साल से ज्यादा नहीं। और ये 30 साल बहुत बड़ा तो अरसा नहीं है, इसके 15 साल बेटी के बाप की दहलीज पे गुजरते हैं। 15 साल का खेल बचा जिंदगी का, इसके लिए कितना बड़ा सितम किया बेटी या बेटे ने। अगर बेटा ये कह के बाप के मुंह पर कालिक पोत जाता, तुम क्या जानो, वो मेरी क्लासमेट है, मेरे साथ काम करती है, मेरी रूममेट है, मेरे हॉस्टल में रहती है, मेरे हॉस्पिटल में रहती है। अगर ये कह के जब बेटा बाप की मर्जी पे अपनी मर्जी थोपता है ना, तो अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है और अपनी आखिरत भी बर्बाद करता है। ये सारे मेरी बात सुन ले कान खोल करके। माँ बाप का आखिरी सिर्फ एक तमन्ना होती है कि शादी अपनी मर्जी से करेंगे। बेटों से कहूंगा खुदारा कम से कम बाप की आखिरी खुशी का यह हक न छीनना, वरना उनका यह हक छीन करके फिर तुम उन्हें सोने में तोल भी दोगे ना, तो ये कांटा कभी बाप के दिल से निकलने वाला नहीं है। इनकी मर्जी पर मर्जी डाल दिया करो, इसलिए कि महबूब फरमाते हैं कि रब की माँ बाप की रजा में रब की रजा है, बाप की रजा में रब की रजा है। फरमाया महबूब ने अगर पता लगाना है रब राजी है कि नाराज है, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर तुझसे तेरा बाप राजी है तो तुझसे तेरा खुदाए पाक भी राजी है। माँ बाप की रजा सबसे ज्यादा लाजिम है, और इसे हर हाल में मजबूती से पकड़े रहना। बंटवारों में कई बार माँ बाप भी बटे हैं, और इतने बड़े बड़े भी बंटवारे हुए हैं कि जिसने माँ ली है उसे दौलत नहीं मिली है, जिसने माँ बाप लिए हैं उसे जायदाद नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जिसने माँ बाप लिए उसको सबसे बड़ा अमीर बनाया। इसलिए माँ बाप को कभी मत छोड़ना। और बेटियों, आखिरी तंबीह आपके लिए, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए, बाप का कितना बड़ा एहसान है। आज भी जब बेटी पैदा होती है ना, तो लोगों के मुंह उतर जाते हैं। उतरते हैं कि नहीं? कई बार तो लड्डू वाले का फोन आता, मीठा कब लेके जाओगे? सही है, तेरा आग लगे तेरे मीठे में। सही है। क्यों? का बेटा नहीं बेटी आई है।
ये कह के दुकानदार का मीठा बर्बाद कर देते। आज भी 1400 साल हो गए महबूब ने ये मुहिम चलाई थी कि बेटी बचाई जाएगी। ट्रक के पीछे तो आज लिखा है लोगों ने, महबूब ने 1400 साल पहले कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज तक हर बंदा बेटी को जिगर का टुकड़ा कहता नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप देखो आप तारीख का, आज भी दुख है, आज भी बेटियां बोझ है। लेकिन बेटी किस पे बोझ है, कभी गौर किया? जब माँ हॉस्पिटल में होती है और खबर आती है ना कि बेटी आई है, तो दादी गर्मी में कंबल ओढ़ लेती है, दादा कमरा बंद कर लेता है, खानदान में सबे मातम बिछ जाती है। चचा जो तैयारी कर रहा था हॉस्पिटल जाने की, वो सामान फेंक ऐसे गिर जाता जैसे किसी इसको नशीले बिच्छू ने काट लिया। आज भी ये कंडीशन है। मैं बेटी से कहना चाहता हूँ, पूछ कभी जाकर के पड़ोसी से, जब तू पैदा हुई थी ना तो खानदान ने मुंह बिगाड़ के कहा था बेटी आई है, अच्छा बेटी आई है, अच्छा बेटी आई है, ये कह के सब मुंह मोड़ के चले गए थे। लेकिन जब सबने मुंह मोड़ा था तब इसी बाप ने तुझे अपने आगोश में लेकर के सीने से लगा के कहा था तुम मुंह मोड़ के कहते हो कि बेटी आई है, मुझे बेटी की शक्ल में बेटे का चेहरा नजर आ रखा है, क्योंकि बाप था जब दुनिया टुकरा रही थी तब तुझको इसने सीने से लगाया था। दुनिया बोझ कहती रखी, लेकिन ये तुझको सर का ताज कहता रखा। दुनिया तुझको मनहूस कहती रखी, ये तेरी कदमों को बरकत कहता रखा। जब दुनिया ने कहा था कितनी बेटी आ गई, ये फख्र से कहता था अल्लाह ने 3 बेटियां दी है। सामने वाला कहता था बेटो नहीं है कोई भी, ये कहता था जरूरत भी नहीं है। अल्लाह ने बेटियों को इतना बामुरफ़्फ़त बनाया है कि जब से बेटी आई है तब से बेटे की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर इसी बात के मुंह पे कालिक पोत दिया तुमने, इसी को मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा। खुदा के वास्ते मेरी बहनों मेरी बेटों रवैया बदलो, माँ बाप की इज्जत का खास ख्याल रखना है। बेटियों से भी कहना चाहूंगा, आप भी आप तालीम हासिल कर रही हैं कहीं पे, आपको लगता होगा कि इंग्लिश में भौंकने वाले कामयाब होते, हमें नहीं लगता। हमें कामयाब वो बंदे लगते हैं जो कब्र में ईमान भी बचा के ले जाते हैं और अमल भी बचा के ले जाते हैं, वो बंदे कामयाब होते हैं। ऐसी जिंदगी हमें अपनी गुजारनी है। अहले सरवत हजरात से गुजारिश करूंगा ज़कात आप दें, ताकि फिर किसी की बेटी रोड पे आकर के ना हाथ ना फैलाए। हमारे रवैये देखो, रवैये। अभी वक्त है ना मेरे पास, 10 मिनट कर लूं बात आपसे। आप नाराज लग रहे हैं मुझे, नाराज होकर बैठे नहीं ना। डॉक्टर साहब किधर है हमारे, जिन्होंने बुलाया किधर है डॉक्टर साहब? कोई बात नहीं, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, है ना। अक्सर मोहतमिम लोग जो मुंतजिम लोग जो होते हैं ना, तो बेचारे जलसे में बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि सारे मेहमानों को संभालना रहता है। बस मैं चंद बातें कह के बात खत्म करने लगा। तवज्जो है सारे लोग, नाराज तो नहीं है ना? नहीं। जितने लोग नाराज नहीं है वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, सलामत रहे माशाल्लाह। सारे ही राजी है, कुछ लोग नाराज हैं, ठीक है ना। नाराज है तो इसमें मेरा कसूर नहीं, लगता है कुछ दाल में काला अंदर ही होगा, इसलिए मुझसे नाराज हो गए हैं लोग, ठीक है ना। और जोर से कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। रस्म देके हम लोग कितना सितम करते हैं कहीं ना कहीं। एक वो चलते क्या नाम है, लिफाफे जी, न्योता बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कार्ड जी। जब शादी में जाते हैं तो पैसे जो दे के आते हैं जी जी, लिफाफा बोलते हैं, दही जी, न्योता, न्योता ही बोलते हैं, समझ रहे हैं ना सारे, न्योता ही बोलते हैं। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं और अपने बुजुर्गों की दी हुई तालीम जो मेरे पास है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। न्योता, अच्छा, उसमें जो दिया जाता है तो 2 में से एक हाल जरूर होगा, या तो बतौर हिबा दिया जा रहा है या बतौर कर्ज दिया जा रहा है। आप कहेंगे जी हम कर्जा तो नहीं दे रहे, तो फिर भाई साहब आप उसे मालिक भी नहीं बना रहे, क्योंकि कॉपी में अपना नाम चढ़वा के आ रहे। नाम क्यों चढ़वाया?